हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा बी फार्म सेकंड सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपने 11-12 में कुछ स्टडी किया हुआ है। तो आपके हिसाब से जो आपका व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो सबसे इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट हो, सिंपल लैंग्वेज में, जो कि जिसमें आपको कार्बन एटम्स ऐसे कंपाउंड्स नजर आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल लैंग्वेज। तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी सिंपल डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी सिंपल डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कौन के कंपाउंड की हम स्टडी करते हैं? कार्बन कंपाउंड की हम स्टडी करते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमारे जो छोटे छोटे स्मॉल हमारे एटम्स होते हैं उससे हमारे जो बड़े मॉलिक्यूल्स या भी आप कह सकते हैं बड़े कंपाउंड्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी उसमें होती है? तो हमारे जो स्मॉल एटम्स थे, हमारे बड़े एटम्स मतलब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, वो हमारे कैटेनेशन नाम की जो प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी प्रॉपर्टी? कैटेनेशन नाम की प्रॉपर्टीज होती है, उसके हेल्प से हमारे बड़े कंपाउंड्स बनते हैं हमारे स्मॉल एटम की हेल्प से। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या, मैं आपको उसकी कंडीशन क्या है मैं आपको कंडीशन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या है वो इजीली एक्सप्लेन हो सके। चलिए मैं आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी की कंडीशन लिख देता हूँ। तो कंडीशंस ऊपर एक लाइन तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी कैटेशन प्रॉपर्टी की, जो कि हमारे कार्बन एटम्स है या फिर कोई भी एटम्स हो उसके जो सेम एटम्स, मतलब आप कोई सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जिसका हमारा एग्जांपल है एक कार्बन है, उस कार्बन के पास में कार्बन, कार्बन के पास में कार्बन, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, मतलब ऐसा कोई भी एटम्स जिसके साथ सेम एटम्स बाइंड हो। जैसे आपने कंसिडर कर लिया कार्बन एटम्स, कार्बन के साथ सेकंड कार्बन एटम ऐसा बाइंड हो, मतलब सेम एटम की जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग से जो बड़े बड़े कंपाउंड्स बनते हैं, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है हमारी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की। कार्बन 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 कार्बन, चारों साइड में आपको सेम ही एटम नजर आ रहा है और उस कार्बन एटम्स ऐसे कोई भी कंपाउंड सेम एटम ऐसे लगातार या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी चेन फॉर्म करता है, ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है हमारी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की। तो हम लिख लेते हैं कंडीशंस। all atoms must be same in organic compound। ये मैं स्ट्रक्चर मिटा देता हूँ ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन तो समझ आ गया कि कैसे हमारा फर्स्ट कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन से हमारी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की, जो कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब मिनिमम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करने के लिए होने चाहिए। जैसे कि हमारे कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए कार्बन हमारा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। क्या हमारे कार्बन की 4 वैलेंसी है, कितनी? 4 वैलेंसी। इसी वजह से वो यहाँ पे भी कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ऊपर भी कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, नीचे भी कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है। मतलब मिनिमम 2 वैलेंसी होनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन
कार्बन के बाद 4 है तो फिर वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर मिनिमम 2 होने चाहिए, मतलब 2 होते तो भी 2 साइड में ऐसी वैसा फॉर्म से कर सकता है ना। इसके हमारे कंसिडर करते हैं हमारे ऑक्सीजन कार्बन की 2 वैलेंसी है तो 2 साइड में फॉर्म कर सकता है और ऐसी लंबी लंबी चेन ऐसी फॉर्म कर सकता है। दोनों साइड में 2 कार्बन लग जाएंगे तो ऐसी लॉन्ग चेन फॉर्म हो जाएंगी ना, मतलब ऐसे हमारे अल्केन मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। मतलब छोटे कार्बन एटम से बड़ी बड़ी चेन फॉर्म हो जाएंगी, मतलब बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और बड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएगा। तो ये थी हमारे सेकंड कैटाइजेशन प्रॉपर्टी, जो कि आपको लिख देता हूँ ताकि आप रिमेंबर कर सकें। क्या है? एटलीस्ट 2, कितने? एटलीस्ट 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमारे कैटाइजेशन प्रॉपर्टी शो करने के लिए। तो ये देख लिया हमारा जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है ये हमने देख लिया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बड़ी सी एक कंपनी के जैसे हमारे डिवाइडेड ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वैसे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिपार्टमेंट से मतलब उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमारा जो क्लासिफिकेशन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऐसे 2 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको मिटा देता हूँ। चलो हमने बेसिक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। अब डिटेल में स्टडी करेंगे कौन कौन से हमारे क्लासिफिकेशन है। ये लाइन डाल लेते हैं हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने एक लाइन डाल दी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो फर्स्ट कैटेगरीज इज द ओपन चेन या फिर हम कह सकते असाइक्लिक कंपाउंड्स। द सेकंड कैटेगरी इज क्लोज चेन या फिर हम कह सकते साइक्लिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले असाइक्लिक मतलब क्या, जो कि स्ट्रेट चेन फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये स्ट्रेट चेन फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें भी ना हमारे जो हमारे ओपन चेन में 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं हमारा स्ट्रेट चेन और सेकंड होता है हमारा ब्रांच चेन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट चेन फॉर्म कर रहा है, वैसा ही कुछ हमारा होता है ब्रांच चेन। जैसे कि आपको CS एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, CS3 CH3 CH3 और CH, इसका नाम क्या है 2 मेथिल प्रोपेन। मतलब क्या आपको नजर आए ये क्या है हमारी ब्रांच। मतलब जैसे हमारा पेड़ होता है ना, पेड़ ऐसा एक स्ट्रेट होता है, क्या फिर हमारा बोल सकते हैं ऐसा स्ट्रेट हमारा पेड़ होता है। तो एक स्ट्रेट चेन हमारा एक पार्ट है या फिर हम टाइप्स बोल सकते हैं हमारा ओपन चेन का। और सेकंड है हमारा जैसे हमारे पेड़ के ब्रांचेस होते हैं ना, वैसे कुछ हमारे जो हमारे स्ट्रेट चेन है उसकी एक ब्रांच है, हमारा सेकंड टाइप है हमारा ओपन चेन का। याद अगर दिस इज ब्रांच चेन, दिस इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। चलिए मैं आपको एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे। असाइक्लिक का एग्जांपल है हमारा CH3 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 CH2 CH3।
दिस इज अ इथेन मॉलिक्यूल्स, दिस इज अ प्रोपेन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी आपको एक बार एक लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली मेमोराइज हो सके। एक होता है हमारा स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, और सेकंड होता है हमारा ब्रांच चेन। क्या होता है हमारा सेकंड? ब्रांच चेन। तो सेकंड टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड टाइप है हमारा साइक्लिक, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स, जैसे कि हमने पहले टाइप्स में देख लिया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऐसे एक लाइन है, मतलब ऐसे स्ट्रेट चेन फॉर्म कर रहे हैं। तो वैसे हमारा साइक्लिक में क्या होता है, वो साइकिल फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सी 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 ऐसे वो साइकिल फॉर्म कर लेते हैं। मैं आपको इसके जो टाइप्स है, जैसे कि आपको बताए साइक्लिक कंपाउंड्स में भी हमारे टू टाइप्स है, जैसे कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसमें मैं आपको अच्छे एक्सप्लेन करता हूँ कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे कंपाउंड्स होते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं आपको उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो टू टाइप्स है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। 'हेटेरोसाइक्लिक'। होमोसाइक्लिक मतलब क्या ना, जिसमें हमारा सेम एटम हो, जैसे कि आपका कार्बन एटम हो, सिंपल है, जिसमें कार्बन एटम सिर्फ आपको कार्बन एटम नजर आएगा, वो होते हैं हमारे हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली मेमोराइज हो सके। ओनली कार्बन एटम, ये हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो फर्स्ट इज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकंड इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम होमोसाइक्लिक है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। चलिए हम उसका डिवाइडेशन कर लेते हैं। होमोसाइक्लिक में भी टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज पॉलीसाइक्लिक, सेकंड इज एरोमेटिक। और ओमो मतलब क्या? सेम, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओमो मतलब ओनली कार्बन एटम। कितने? ओनली जो कार्बन एटम। यहाँ पे फिर से हम लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली मेमोराइज हो सके। ओनली कार्बन, जिसमें आपको ओनली कार्बन एटम नजर आएगा, उसे हम कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो उसमें टू टाइप्स, जिसमें से पहला है हमारा पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स का हमारा फर्स्ट एग्जांपल से तो पॉलीसाइक्लिक में हमारा फर्स्ट एग्जांपल से हमने देख लिया साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें से हमारा ए हमारा साइक्लोहेक्सेन, क्या हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा साइक्लोब्यूटेन। पॉलीसाइक्लिक के एग्जांपल से हमारा साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा क्लोज चेन फॉर्म हो रही है। साइक्लिक मतलब क्या? क्लोज चेन। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हमारा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, मतलब सारे जगह पे कार्बन है, मतलब ओमो है, मतलब सिर्फ एक ही कार्बन कंपाउंड से, इसे कहते हैं होमोसाइक्लिक। और आगे ऊपर क्या लगा है? होमोसाइक्लिक, मतलब साइकिल फॉर्म कर रहे। इट्स सिंपल मीनिंग। तो सेकंड है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक भी है ना, हमारे टू टाइप्स होते हैं, जैसे कि बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स। बेंजीनोइड्स और सेकंड है हमारा नॉन बेंजीनोइड्स।
तो बेंजीनॉइड्स में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं हम देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड टाइप से एरोमेटिक में हमारे टू टाइप से, जैसे कि फर्स्ट है बेंजीनॉइड्स और सेकंड है नॉन बेंजीनॉइड्स। बेंजीनॉइड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमारा बेंजीन रिंग फॉर्म करते हैं। वो बेंजीन रिंग मतलब क्या, जो कि हमारा अकेल रूल फॉलो करते हैं। अब अकेल रूल्स मतलब क्या, जो कि आपको बता देता हूँ, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जिस बेंजीन रिंग में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम कह सकते हैं बेंजीनॉइड्स कंपाउंड्स। अगर हमने n की जगह अगर 1 डाल दिया, और हमने एग्जांपल n की जगह पर 1 पुट कर लिया, तो 4 इंटू 1 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारे बेंजीन रिंग में अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 1 बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये बेंजीनॉइड्स कंपाउंड है। जैसे कि आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3। 3 बॉन्ड से मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 बॉन्ड्स में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमारा बेंजोइड्स का कंपाउंड से बेंजीन मॉलिक्यूल्स। और सेकंड है हमारा अजूरिन मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारा नॉन बेंजोइड से, जो कि हमारा अकेल्स रूल से 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वो फॉलो नहीं करता है। तो चलिए हमने डिस्कस कर लिया हमारे जो फर्स्ट टाइप था होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब सेकंड डिस्कस करते हैं हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सेम है, हेटेरोसाइक्लिक में भी हमारे सेम होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे कार्बन नजर आ गया, वहाँ पे कार्बन की जगह अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी आपको नजर आते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। हेटेरोसाइक्लिक मतलब ऐसे कंपाउंड्स वहां पर कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ऐसे अदर एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेता हूं मैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटम्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटम जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसमें टू टाइप से, फर्स्ट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। हम देख लेते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जांपल। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का हमारा सिंपल एग्जांपल से हमारा ऑक्सीजन। क्या हमारा ऑक्सीजन, क्या हमारा फर्स्ट एग्जांपल से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एरोमेटिक में हमारा एग्जांपल से pyridine मॉलिक्यूल्स। जहां से आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ऑक्सीजन से एटम्स मतलब हेटेरो एटम्स से, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे नाइट्रोजन, जो कि हेटेरो एटम्स से, तो इस कंपाउंड का नाम हम बोल सकते हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और इसका असली नाम है pyridine। pyridine क्या है इसका नाम, pyridine। और अदर एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, जैसे कि एग्जांपल से फ्यूरान। फ्यूरान, दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हमारा हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है। तो हमने आज देख लिया जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेल क्लासिफिकेशन देख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले ऑन द बेसिस ऑफ हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसका हम सारे डिटेल में हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो और रोज देखने को मिले। थैंक यू।